हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिसकी थ्रेडिंग बहुत ही लाइट होती है। जैसे मैम की थ्रेडिंग आप लोग देख रहे हैं, सामने से बिल्कुल थ्रेडिंग इनके है ही नहीं, बैक में इनकी थ्रेडिंग है। तो इसमें कैसे शेप देना है हम आज इसमें डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग सेव करके रखेंगे, तभी आप लोग के समझ में आएगा कि कहाँ से आपको डिटेल्स से समझना है। और बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि घनी थ्रेडिंग बनाने में बहुत आसान होता है। जिसकी थ्रेडिंग फ्रंट पे बिल्कुल ना हो, उसमें कैसे शेप देना है उसको आज हम सही तरीके से सिखाएंगे। केवल 3 मिनट में, 5 मिनट में हम आसानी से ऐसी थ्रेडिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट्स करते हैं, तो आज भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग के साथ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उस कमेंट की रिप्लाई भी मैं दूंगी। और आज 1-2 कमेंट आया था, तो उस कमेंट पे हम रिप्लाई करने जा रही हूँ। तो अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे थ्रेडिंग आती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट्स की थ्रेडिंग ध्यान से देखना है। या नहीं कि आप अचानक थ्रेड को उठाए और थ्रेडिंग बनाना चालू कर दिए। सबसे पहले क्लाइंट्स के हेयर्स देखो, कहाँ पे घने हैं, कहाँ पे लाइट हैं। हमारा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घनी थ्रेडिंग में हमें शेप देना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हमारी लाइट थ्रेडिंग होती है, बहुत हल्के थ्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे हमें शेप देना सोचना पड़ता है कि वो शेप अच्छा आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको करना क्या है, क्लाइंट्स के हेयर्स को देखना है। उसके बाद में आपको टेलकॉम पाउडर लगाना है। टेलकॉम पाउडर लगाने के बाद में आपको करना क्या, ऊपर के साइड तो बिल्कुल हेयर आपको टच भी नहीं करना है। केवल फिनिशिंग के लिए, एक लाइन के लिए आपको देखना है कि थ्रेडिंग का शेप देने के लिए एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालना है। अब आ जाते हैं नीचे साइड। नीचे साइड आपको क्या करना है, नीचे क्लाइंट्स को अच्छे से होल्ड करवाना है। तो डियर हम आपको बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नीचे के साइड के जो हमारे हल्के हेयर्स होते हैं ना, तो थोड़े थोड़े हेयर्स को निकालेंगे। जब मेरी हल्की थ्रेडिंग रहेगी और हम हेयर्स बहुत कम निकालेंगे, तो क्या करेगी, जब हम कम हेयर्स निकाल के एक फिनिशिंग देंगे, तो क्या होगा, हमारे वो अच्छे से थ्रेडिंग दिखने लगेगी। नहीं तो आप लोग करते क्या हो, डायरेक्ट जैसे घनी थ्रेडिंग बनाते हो उसी तरीके से थ्रेडिंग बनाना चालू कर देते हो। लास्ट में क्लाइंट्स बोलता है, आपने मेरी थ्रेडिंग तो बिल्कुल ख़राब कर दी, मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल उड़ा दी, मेरी थ्रेडिंग में पता नहीं चल रहा है। वैसे भी मेरे थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं थे और आपने बनाया और उसके बाद में और ख़राब कर दिया। इससे अच्छा तो मेरा पहले ही था। क्योंकि क्लाइंट्स अधिकतर ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि इससे अच्छी तो थ्रेडिंग मेरी पहले थी, थोड़ा दिख रहा था, और आपने थ्रेडिंग बनाया बिल्कुल हमारा ख़त्म कर दी। तो ऐसे नहीं करना। देखिए मैम की थ्रेडिंग हमने बनाया और सामने से तो बिल्कुल हेयर है नहीं, फिर भी हम उसको जो भी छोटे छोटे हेयर से ब्राउन, उसको अगर हम आसानी से निकाल देंगे ना, तो वो एक शेप दिखने लगेगा। वहाँ पर लगेगा कि हाँ ये थ्रेडिंग बनी हुई है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देके बनाना है। ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डीपली बना दो, क्योंकि हल्के थ्रेडिंग में अगर हमारे डीपली हेयर्स निकल जाते हैं, तो उसमें हमें सुधारने में तो बिल्कुल सुधारने करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मौका क्यों नहीं मिलेगा, कि उनकी थ्रेडिंग ऑलरेडी पतली है। अगर उसमें हमारे 1-2 हेयर एक्स्ट्रा निकल गए, तो वहाँ पे हमारी थ्रेडिंग पता लगे कि सारी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे नहीं करना है। आपको दूर दूर के हेयर्स को निकाल के शेप देना है। जब दूर के थोड़ी थिक रहेगी, थोड़ी मोटी बनाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, उनकी थ्रेडिंग दिखेगी। जैसे मैम की थ्रेडिंग देख रहे हैं, ये मैम बहुत दूर से आती है, बोलती है कि अभी तक हम कई सैलून में बनवाए, लेकिन हमारी थ्रेडिंग जो रहती थी वो भी ख़त्म कर देती थी, पता नहीं चलता था कि मेरे थ्रेड है। लेकिन जब से आपके पास हम थ्रेडिंग बनवाने लगे, तब से मुझे लगता है कि मेरे थ्रेडिंग मेरे जो है दिखते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो ये दूर से आती है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर से मैम आती हैं। कहती है मेरे साइड तो बहुत सारे सैलून हैं, लेकिन मैं वहाँ ना जाने की बजाय आपके पास आती हूँ, क्योंकि वहाँ हमने 1-2 बार ट्राई किया, तो उन्होंने मेरा थ्रेडिंग ख़राब करके, और जो है बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, तो मुझे पसंद नहीं आया। अगर क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं, तो ये ध्यान दो कि क्लाइंट्स के डिमांड पे हमें काम करना, क्योंकि क्लाइंट्स एक अपनी नीड लेके, अपनी चॉइस लेकर आता है कि हम भी अच्छे लगें, चाहे उसकी थ्रेडिंग हो या ना हो, चाहे पतली हो मोटी हो, तो वो ना लगे। लेकिन देखिए मैम की थ्रेडिंग बिल्कुल अच्छी लग रही है और एकदम शेप इनका अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग काम करेंगे, तभी आप लोग अच्छे खासे अर्निंग कर पाएंगे और अच्छे खासे अपने सैलून को चला सकते हैं। क्योंकि हमें क्लाइंट्स के नीड को समझना होता है। क्लाइंट्स जैसे होता है ना, कि मैं कई वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ, क्लाइंट्स एक मेरे भगवान होते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए अपने सैलून को ओपन करते हैं। जब उनको सारे काम पसंद आएंगे, तो आपके सैलून में बार बार आएंगे। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मत करिए कि ये जो है क्लाइंट्स के बिना देखे
बिना उनकी नीड को सुने आपने काम करना चालू कर दिया। पहले क्लाइंट्स के नीड को सुनना चाहिए, अगर उनकी क्या नीड है उसके बाद में अगर उन पे वो होता है मतलब करने का इम्पॉर्टेंट वो काम होगा या नहीं होगा, तो सजेस्ट करना कि नहीं मैम ये आप पे नहीं जाएगा, आप पे ऐसे अच्छा लगेगा, आपको बताने का फिर उसके बाद में आप पे बनता है आपको समझाने की, एक अपनों सजेस्ट करने की अपनी एक जो है वो होती है कि हमें सजेस्ट करना कि क्या आप पे अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा, आपको बताना होगा। तो ऐसे आपको करना है। तो देखिए ऐसे बात करते करते मैम की थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैम की फ्रंट पे थ्रेडिंग बिल्कुल नहीं थी। तो देखिए मैम की थ्रेडिंग का शेप बिल्कुल दिखने लगा, जिसकी फ्रंट पे कम थ्रेडिंग हो, हल्की थ्रेडिंग हो, उसको इसी तरीके से थ्रेडिंग बनाना है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय।